Assalamualaikum everyone, welcome to Vocab Daily Vocabulary word is threshold. It was a request by Amin Ali and Amin, here's your lesson. Threshold is a noun and it means it has two different meanings. One is an amount, level or limit. Second is the floor at the entrance of a room or building. इसको समझ लीजिए. जो पहला मतलब है किसी भी चीज की जो एक लिमिट होती है या उसका जो एक लेवल होता है या किसी भी चीज की एक अमाउंट आपने बतानी होती है तो वो उस चीज का थ्रेशोल्ड कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई वाटर टैंक है आपके पास और उसमें आप जो वाटर टैंक आप खरीदने जा रहे हैं या किसी भी इंसान से आप पूछते हैं कि इसका पानी कंटेन करने का थ्रेशोल्ड क्या है. इसका मतलब ये है कि यू आर आस्किंग कि ये कितना पानी जो है इसकी लिमिट क्या है कि इस वाटर टैंक के अंदर इतना पानी आ जाएगा. ठीक है, तो वो जो लिमिट है ना उसकी या इस लेवल तक पानी या इस अमाउंट का पानी जो है वो कंटेन कर सकता है अपने अंदर, तो वो उसका थ्रेशोल्ड है. इसी तरह से समटाइम्स आप पूछते हैं ना कि ये जो शीट है ये कितनी हीट अब्सॉर्ब कर सकती है. वो जितनी हीट अब्सॉर्ब करने की उसकी लिमिट है ना वो उसका थ्रेशोल्ड है. ठीक है, किसी भी चीज की जो लिमिट या उसका जो लेवल होता है ना वो उसका थ्रेशोल्ड होता है. जैसे कभी आपने सुना होगा कोई इंसान कहता है कि मेरा पेन बर्दाश्त करने का जो थ्रेशोल्ड है वो ओवर हो रहा है, मतलब कि इतनी पेन मैं बर्दाश्त करती हूँ, पेन इतनी ज्यादा हो गई कि वो मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया. एक लिमिट, इस लिमिट तक मैं जो ना बर्दाश्त कर सकता हूँ. ठीक है, समटाइम्स कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरे बोर्डम का जो थ्रेशोल्ड है ना वो ओवर हो रहा है, मतलब कि मैं बहुत ज्यादा एक बोरियत को बर्दाश्त करने का भी जो मेरा लेवल है या जो लिमिट है मेरी अब वो क्रॉस हो रही है. ठीक है, तो किसी भी चीज का जो लेवल या जो लिमिट होती है ना वो उस चीज का थ्रेशोल्ड कहलाता है. जैसे इस तरह से आप बिजनेसेस में भी देख लीजिएगा कि वी हैव अचीव्ड आवर थ्रेशोल्ड. अक्सर जब कोई मतलब बिजनेसमैन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हो तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने लिए जो गोल सेट किया हुआ, जो लिमिट सेट की हुई है कि हमें यहाँ तक पहुंचना है. अगर वो वहां तक पहुंच गए कि हमारा फर्स्ट क्वार्टर का या हमारा एनुअल जो थ्रेशोल्ड है वो इतना है, मीन्स कि हमने इतना अपना लिमिट या अपना लेवल सेट किया हुआ था कि हमें यहाँ तक पहुंचना, हमने अपना गोल ये सेट किया हुआ था और अब हम उस थ्रेशोल्ड तक पहुंच गए. या को भी कहते हैं ना कि हम अपने थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच सके, मीन्स कि हम अपने उस लेवल तक या उस लिमिट तक जो हमने अपने लिए सेट किया हुआ था, ये गोल जो सेट किया हुआ था, हम वहां तक नहीं पहुंच सके. ठीक है, तो आप समझ लें कि थ्रेशोल्ड जो है वो किसी भी चीज की लिमिट क्या है, उस चीज का लेवल क्या है, उसके लिए जो ना बोला जाता है. या अमाउंट किसी चीज की बताने की इतनी अमाउंट जो है ना यहाँ तक जो है ये इस चीज का थ्रेशोल्ड है, मतलब कि ये अमाउंट जो है ना इस चीज का लेवल है. ठीक है, इसी तरह से जो इसका सेकंड मीनिंग है द फ्लोर एट द एंट्रेंस ऑफ अ रूम और अ बिल्डिंग. देखिए कोई भी बिल्डिंग होती है, कोई भी रूम होता है, उसमें आप देखिए कि वो जो दाखिल होने का जो एरिया होता है, कोई कमरा है उसका जो दरवाजा है, जहां पर दरवाजे के एरिया का जो नीचे फ्लोर होता है ना, जहां पर वो जो एंट्रेंस वाला जहां पर दरवाजा होता है, उतने एरिया को भी आप थ्रेशोल्ड कहते हैं. किसी भी बिल्डिंग का जो गेट लगा होता है बाहर, आप वो गेट में जो गेट की जगह का जितना भी फ्लोर का एरिया होता है ना उसको भी आप थ्रेशोल्ड बोलते हैं. ठीक है, कि ये इस बिल्डिंग का थ्रेशोल्ड है या ये इस रूम का थ्रेशोल्ड है. ठीक है, तो ये तो सिंपल सा ही है जो सेकंड मीनिंग इसका, कि किसी भी बिल्डिंग या किसी भी रूम का जो उसका जो एंट्रेंस का जो फ्लोर का एरिया होता है उसको आप थ्रेशोल्ड कहेंगे. तो आई होप कि आपको दोनों जो थ्रेशोल्ड के मीनिंग्स हैं वो समझ में आ गए. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. Our first example is my threshold of pain is very high. कोई इंसान कहना चाह रहा है कि जो दर्द है ना, पेन को बर्दाश्त करने का जो मेरा थ्रेशोल्ड है वो बड़ा हाई है, मतलब कि उसकी जो लिमिट है ना मैं बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त कर सकूँ क्योंकि उसकी लिमिट बर्दाश्त करने की मेरी जो है ना या उसका जो लेवल है वो काफ़ी हाई है. A second example is the threshold for paying tax is different in every country. समझ लें इस बात को कि टैक्स पे करने का जो थ्रेशोल्ड है ना वो हर कंट्री में जो है वो डिफरेंट है. क्या मतलब कहने का कि कितनी अमाउंट पे आपकी कितनी एनुअल अर्निंग हो तो उस पे आप जो है ना आप अब जो है वो टैक्स इस पे करेंगे. ठीक है, अगर आपकी इस लेवल से अर्निंग जो है वो कम है, इतनी अमाउंट से आपकी अर्निंग कम है तो टैक्स पे नहीं करेंगे. अगर आपकी एनुअल अर्निंग जो है वो इस लेवल पर है तो अब आपको आप अब टैक्स पेयर्स में आ जाएंगे. ठीक है, तो हर कंट्री का वो जो थ्रेशोल्ड है ना कि कितनी अमाउंट के बाद जो ना टैक्सेस लगना शुरू होंगे वो डिफरेंट होता है. ठीक है, A third example is I stumbled at the threshold of his office. के उसके ऑफिस का जो एंट्रेंस का एरिया था ना, जो गेट का दरवाजे का एरिया था, I stumbled के मतलब कि मैं वहां पर किसी भी चीज से टकरा कर गिर गई. ठीक है, टकरा के गिरना होता है ना, जैसे यहाँ लड़खड़ा कर गिरना, इसको स्टम्बल करना कहते हैं. ठीक है, तो I stumbled at the threshold of his office कि उसके ऑफिस का जो एंटरिंग एरिया था ना वहां पर मैं किसी भी चीज से टकरा कर या लड़खड़ा कर जो है ना मैं नीचे गिर गई या गिर गया.
Okay friends, the lesson has come to the end. I hope this lesson was useful. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video. I'll see you next lesson. Allah Hafiz.